जैसा कि सुधांशु जी ने कहा कि मनुष्य होना दुर्लभ है, तो आप दुर्लभ अवस्था में हैं और उसमें दुर्लभतम कोर्स में आपने प्रवेश लिया है। इनके द्वारा दिए गए ज्ञान से आप लाभान्वित होंगे। सुधांशु जी का उनके आपके प्रेरक शब्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं IQAC डायरेक्टर और हमारे पूर्व प्रोफेसर इंचार्ज नरेश सर से आग्रह करूंगा कि वो अपनी ज्ञान गंगा से आप लोगों को सिंचित करें। प्रोफेसर नरेश कुमार सर। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे एमएड विभागाध्यक्ष शिवेंद्र बाबू को। आज बीएन मंडल विश्वविद्यालय के ये एजुकेशन डिपार्टमेंट में नामांकित बीएड के नए छात्रों के लिए आज जो इंडक्शन प्रोग्राम रखा गया है, इस प्रोग्राम में उपस्थित बीएन मंडल के बड़े बड़े हस्ती हैं। इस कार्यक्रम में हमारे पूर्व प्रति कुलपति DSW डीन फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस, कई बड़े बड़े लोग यहाँ उपस्थित हैं। मुझे लगता है कि एक सफल शिक्षक यदि अपने को चाहता है कि हम बहुत दूर तक कहाँ जाएं, तो उनके अंतिम ख्वाहिश होती है कि हम वाइस चांसलर बने। और आज आपके बीच उपस्थित हमारे विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति भी हैं, प्रति कुलपति भी हैं, DSW भी हैं। मैं सबसे पहले इस कार्यक्रम में उपस्थित बीएन मंडल विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर ज्ञानंजय द्विवेदी सर का और पूर्व प्रति कुलपति जो आपके विभाग के आज वर्तमान में प्रोफेसर इंचार्ज भी हैं, डीन फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज भी हैं, प्रोफेसर RK मल्लिक साहब, हमारे बीच उपस्थित बीएन मंडल विश्वविद्यालय के DSW, पूर्व DSW और हम लोगों के शिक्षक और छात्रों को एक बेहतर मोटिवेटर के तौर पर कार्य कर रहे हमारे बीच उपस्थित हैं प्रोफेसर RK सिंह साहब। हमारे बीच एमएड के विभागाध्यक्ष शिवेंद्र बाबू, बीएड के विभागाध्यक्ष सुशील बाबू और हम लोग के बहुत ही प्यारे और छोटे भाई बीएन मंडल विश्वविद्यालय के कई पदों पर सफलतापूर्वक कार्य किए हुए और कर रहे सुधांशु जी, इस विभाग के सभी शिक्षक और शिक्षिकाएं, और सबसे जो महत्वपूर्ण आज के लिए है वह है हमारे बीएन मंडल विश्वविद्यालय के एजुकेशन डिपार्टमेंट के बीएड के नामांकित छात्र और छात्राएं। मैं सबसे पहले आप लोगों के स्वागत में आप ही लोगों से एक जोरदार ताली बजा करके आप लोगों का स्वागत करता हूं। धन्यवाद। आप दूसरों से उम्मीद करने से पहले आप अपने लिए एक उम्मीद तलाशिए कि हम किस लायक हैं, और ये ताली बजा रहा है कि आप उस लायक हैं कि आप एक बेहतर छात्र रहे हैं और बेहतर करने की इच्छा आपके भीतर में है। मैं समझता हूँ ये जो एजुकेशन है जिसके डिग्री के लिए, जिसके एजुकेशन के लिए आप यहाँ नामांकन लिए हुए हैं, इसका मकसद और सब विभाग से कुछ डिफरेंट है। बीएड करना, एमएड करना, कहीं आप बड़ा प्रोफेसर बन जाएं, डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, कहीं CEO बन जाएं,
वो उससे बड़ी जिम्मेवारी जो है सो आप अपने कंधे पर लेने का मन बना चुके हैं, तब आप बीएड में नामांकन कराएं। आपको ये सोचना पड़ा होगा कि हमको जाना कहाँ है। आप में जो ऊर्जा है, आप जो मेहनत किया है, ग्रेजुएशन की डिग्री लिया है, तो आप यहाँ से कहीं भी जा सकते थे। आप बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी कर सकते थे, आप बेहतर जो है सो प्रोफेसर बन सकते थे, बेहतर किसी जॉब को प्राप्त कर सकते थे। लेकिन यदि आपको लगा होगा कि नहीं, हमको समाज का निर्माण करना है और बेहतर समाज का निर्माण करना है, इसीलिए शायद आपने बीएड करने का मन बनाया होगा। मैं आप सभी जितने भी नामांकित छात्र हैं, मैं शुभकामना देता हूं कि आपकी जो इच्छा है, जिस उम्मीद से आपने नामांकन कराया है, आप ऊपर वाले की दुआ से और अपने शिक्षकों के मदद से, उनकी शुभकामना से आप अपने जिम्मेवारी को समझेंगे और एक बेहतर मुकाम प्राप्त करने में सफल होंगी। मेरी शुभकामना है। मैं मानता हूं, अभी बता रहे थे पूर्व के वक्ता कि अब आज तक जो आप नामांकन लेकर इसमें आए हुए हैं, अभी तक आप 100% छात्र रहे थे, लेकिन आज से आप छात्र का गुण जो है आप में तो रहना ही चाहिए, क्योंकि शिक्षक में भी हमेशा छात्र का गुण रहता है। एक शिक्षक समुदाय ही है कि यदि छात्र का गुण ना रहे तो वह बेहतर शिक्षक नहीं बन सकता। हर समय उसको पढ़ना पड़ता है और तब जाके पढ़ाना पड़ता है। इसीलिए आप तो छात्र रहे ही और रहेंगे भी, लेकिन आपका आज से संक्रमण काल शुरू होता है। ये संक्रमण काल बहुत ही महत्वपूर्ण काल है। आपकी दिशा और दशा बदलने के लिए काफ़ी है। आप यदि सोच लिए हैं कि हमको कहाँ जाना है, यदि उस दिशा में आप आगे बढ़ें, कार्य करें, तो निश्चित रूप से आपको लगेगा कि हम समाज के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति में से एक व्यक्ति हम बनने जा रहे हैं। आज आप रोड पर चलेंगे तो आपको बड़ा से बड़ा डॉक्टर हो, आईएएस हो, डीएम, एसपी, कलेक्टर, जो भी आप रोड पर जाएं, उनको प्रणाम करने के लिए बहुत आदमी खड़ा नहीं होता है। लेकिन एक शिक्षक आपके नज़र से यदि गुजर जाए तो आपको होगा कि सर 2 मिनट रुकते तो सर का पैर छू के प्रणाम करते और आशीर्वाद लेते। ये शिक्षक को ही प्राप्त है और आप उसी जगह जाने की तैयारी आप कर रहे हैं। लेकिन याद रखना है कि आप बेहतर शिक्षक होंगे तभी बेहतर समाज का निर्माण होगा। आजकल की जो डिग्रियां हैं, आप समझ रहे हैं कि लोग कैसे कैसे डिग्रियां लेके आ रहे हैं। आपको उससे परहेज करने की आवश्यकता है। आप रोज़ अपने क्लास में आए, रोज़ जो है सो अपने शिक्षकों से आग्रह करें कि आप सर हमारा क्लास है, हमको पढ़ाएं। आप थोड़ा सा भी ज्ञान प्राप्त करके जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको लगेगा कि आज का दिन मेरा बेहतर रहा। और मैं समझता हूँ कि आप यदि ज्ञान प्राप्त करके जाएंगे तो उसको समाज में बांटने की क्षमता आप में प्रबल होगी। शिक्षक का जो गुण होता है, जिसके लिए आप तैयारी करके आए कि हमको शिक्षक बनना है, शिक्षक का 2 गुण महत्वपूर्ण होता है। शिक्षक का गुण होता है, सबसे पहले शिक्षक जो है तलाशने का काम करते हैं। वह तलाशते हैं। तलाशते किसको हैं? एक बेहतर छात्र को, जिसके बिहार सरकार जो है सो तलाश करके हमारे विश्वविद्यालय के इस विभाग में 100 छात्रों का पैनल बना के भेजा, जिसमें आप लोग नामांकन लिए हुए हैं। ये तलाशने का काम किया है। और शिक्षक तलाशने के बाद जो है सो तराशने का काम करते हैं। जितने भी हमारे 100 स्टूडेंट यहाँ नामांकित होंगे, उनको तराशने का काम किया जाएगा। और एक पत्थर तब तक पत्थर है जब तक उसको तराशा नहीं जाता है। जब तराशा चला गया, उसका मुंह कान बन गया, तो बोली आवे ना आवे, लेकिन प्रणाम करने के लिए उसको हमेशा तैयार रहता है। उस पर पुष्प दिया जाता है और उनका छू करके प्रणाम किया जाता है कि इनका आशीर्वाद प्राप्त हो। पत्थर वहाँ भी है और पत्थर यहाँ भी है। आज की डेट तक आप पत्थर हैं और शिक्षक आपको तराश करके ऐसी मूर्ति का निर्माण करेंगे कि आपका पैर छूने के लिए, आप पर पुष्प वर्षा करने के लिए हमारी निचली जो पीढ़ी है वह आने वाली है। लेकिन उसके लिए शर्त है कि आपको बेहतर
तराशने में आपको अपने मिस्त्री को, अपने शिक्षक को आप सपोर्ट करेंगे। कभी कभी तराशने में चोट भी लगती है और उस चोट को आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, और उस चोट को जब आप बर्दाश्त करेंगे तो आप बेहतर जो है सो आकार लेंगे, और बेहतर आकार लेंगे तो निश्चित रूप से बेहतर समाज का निर्माण करने की क्षमता आप में डेवलप करेगा, और वह बेहतर समाज बनेगा जो सरकार की इच्छा है, समाज की इच्छा है, समाज की अपेक्षाएं हैं कि आप एक बेहतर शिक्षक को हम तलाशें। आज आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ यूट्यूब पर भी देखते रहते हैं, एक बेहतर शिक्षक के लिए जब उनका ट्रांसफ़र किया जाता है कि वहाँ के छात्र कितना रोते हैं, वहाँ का गांव वाले भी रोते हैं कि ऐसे शिक्षक का ट्रांसफ़र हो गया, आज से इस स्कूल का क्या होगा। आपको ऐसे ही शिक्षक बनने के लिए आगे आना पड़ेगा। हमारे पास शिक्षकों की कमी नहीं है, बेहतर शिक्षक हैं, और एजुकेशन डिपार्टमेंट बेहतर डिसिप्लिन के लिए भी जाना जाता है। इसीलिए आपको मैंने कहा कि तराशने में आपको चोट लग सकती है, उस चोट को बर्दाश्त करना है और बेहतर ज्ञान प्राप्त करना है कि आपके बेहतर शिक्षक होकर के हमारे समाज का निर्माण करें। और मैं इसी शुभकामना के साथ पुनः आप लोग के प्रति और विभाग के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया बोलने का। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।